Hello friends, this is Ravanish. This is a continuation of thermal property of matter. In the previous lecture, we discussed problem. In this lecture, we are going to discuss phase diagram. Okay, let's begin. देखो, अगर जैसे तुमसे कहा जाए, ठीक है, ये कोई सॉलिड है, ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिए. ये क्या है? कोई सॉलिड है, ठीक है. इसको हम लोग कंटिन्यू क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? हीट. और वो हीट जो है ना, वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है. मतलब जैसे देखो कि ये मान लो कि Q इक्वल टू 5 जूल दे रही है हर सेकंड, एवरी सेकंड. तो बताओ मेरे को वो 10 सेकंड में कितना एनर्जी ट्रांसफर कर दी होगी, कितना हीट? 50 जूल. एक सेकंड में 5 दे रहा है तो 10 सेकंड में 5 इंटू 10 देगा, तो T सेकंड में कितना देगा? 5T. तो इसको मैं लिख देता हूं क्या, जो ये हीट दे रहा है वो dQ/dt, ठीक है. मतलब Q चेंज हो रहा है किस रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. तो इसको हम लोग ना हीट करंट भी बोल देते हैं. आगे और इस पे जब चर्चा करेंगे तो पता चलेगा. हीट करंट मतलब क्या है कि हीट कंटिन्यूअसली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. ये टाइम टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम है. ये T जो है वो टेम्परेचर नहीं है, ये T क्या है? टाइम है, ठीक है. अब हमको फेज डायग्राम बनाना है. तो देखिए कैसे फेज डायग्राम इसका बनाते हैं. तो एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे टाइम को. किसको रखेंगे? टाइम को. और वाई एक्सिस पे किसको रखेंगे? टेम्परेचर. किसको रखेंगे? टेम्परेचर को, ठीक है. मैं इसका ग्राफ ओरिजिन से ले रहा हूं, ठीक है. आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं क्योंकि ये केल्विन में है, मैं मान के चल रहा हूं, इसलिए ये ओरिजिन से चल रहा है. नहीं तो ये -273 डिग्री पे जाता. आइए देखते हैं. अच्छा देखो, ये ब्लॉक है, इसको ये सॉलिड में जब तुम इसको एनर्जी दोगे, एनर्जी मान लो कि ये आई से लिखा है -50 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो -50 डिग्री सेल्सियस पे, तो तुम लोग जैसे जैसे हीट इस पे देते रहोगे तो टाइम बढ़ रहा है, तो क्या इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है? टाइम बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. तो बताओ क्या डायरेक्टली रिलेशन है? तो ये ऐसे चलेगा ग्राफ कुछ. सोचो, टाइम भी बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ा. अगर ये 0 डिग्री पे हो जाएगा, 0 डिग्री आइस पे, तो क्या होगा? 0 डिग्री आइस पे पहुंच गया तो ये और हीट लेगा, लेकिन जो हीट ले रहा है वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा, वो उसको फेज को चेंज कर रहा है. समझ रहे हो? तो अब कुछ तो सेकंड लेगा. मान लो कुछ T सेकंड ले लिया. कितना सेकंड ले लिया? T. तो T1 मान लेते हैं. मान लो कि यहां से यहां तक T1 लिया, यहां से यहां तक T2 लिया. तो बताओ T1 से T2 फेज चेंज हो रहा है. तो बताओ फेज चेंज के दौरान के टेम्परेचर चेंज होगा? तो कैसा ग्राफ आएगा? ऐसे आएगा. बोलो. अच्छा, अब ये 0 डिग्री ऐसे किस पे पहुंच गया? 0 डिग्री वाटर पे. अब तुम कंटिन्यूअसली फ्री रेट दे रहे हो, तो कंटिन्यूअसली फ्री रेट दे रहे हो तो क्या इसका कैसे जाएगा ग्राफ? ऐसे. अच्छा, फिर ये 100 तक जाएगा. 100 तक. अब 100 डिग्री वाटर में पहुंच गया तो अब फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि फेज चेंज हो रहा है. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो, ठीक है. ये मान लो कि ये T3 तक गया और ये कहां तक गया? अब क्या होगा? अब ये यहां से यहां तक अब स्टीम में बदल गया. अब ये कितने किस में बदल गया? 100 डिग्री स्टीम में. अब तुम कंटिन्यूअसली और दोगे तो इसका इंक्रीज कर देगा. समझ में आया ये ग्राफ? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो यहां से यहां तक, यहां पे क्या हो रहा है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. फ्यूजन हो रहा है. अच्छा, ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री. बोलो क्लियर है? यहां पूरा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अच्छा, फिर यहां से यहां तक कौन सा? अब ये लिक्विड हो गया. यहां पे क्या हो रहा है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये कितने डिग्री हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे. अच्छा, फिर यहां से क्या हो रहा है? अभी स्टीम में चेंज हो गया ना. जैसे यहां से देखो, यहां पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतने दूर में, ये ऐसे लिख देता हूं, इतने दूर में ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ ना. और इतने दूर में क्या हुआ? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. कोई दिक्कत? फ्यूजन ये वेपराइजेशन होगा. लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, ये स्लोप थीटा है. थीटा है. ये कितना होगा? ये θ2. अब वो देखते हैं भाई, ये कितना होगा? θ3. बोलो क्लियर? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये लेंथ बड़ी होगी, ये लेंथ बड़ी होगी, सर इसकी लेंथ बड़ी होगी. इसकी लेंथ बड़ी होगी. यस सर. क्यों? क्योंकि सर अभी बता रहे
कैसे होता है सर? अब देखो मैं समझा रहा हूं, देखो तुमको पता है ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए? 80 कैलोरी। 80 कैलोरी चाहिए, तो कम टाइम में ही 80 कैलोरी पा जाएगा, तो ये टाइम कम चलेगा। लेकिन तुमको पता है कि यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में वो 540 कैलोरी लेगा, तो ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, तो ये लेंथ बड़ी होगी। तो तुमको पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को ये निकालना है कि इसमें स्लोप क्या होगा। ये अब हम क्या निकालने चले हैं, ये स्लोप क्या होगा, देखते हैं। देखिए देखिए देखो, अगर हम लोग बात करें XY ग्राफ की, तो देखो अगर इसमें कोई लाइन होती थी, अगर मुझे इसका स्लोप बताना है थीटा, तो हम लोग निकालते थे क्या, dy/dx। ठीक है, तो अब मेरे को यहां निकालना, तो मैं क्या निकालूंगा, क्या निकालूंगा मैं यहाँ पे, dt/dt। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, अब देखो थोड़ा ध्यान से, मैं इसको ऐसे ही बता सकता हूं, y = mx वाली इक्वेशन से भी मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं कि समझ में थोड़ा सही से आ जाए। देखो तुमको पता क्या है, तुमने इसको कितना हीट दिया भैया, यहां से यहां तक 0 80 मतलब यहां से यहां तक, तुम यहां से यहां तक 80 कैलोरी लगेगा भाई, यहां से यहां तक कितना दिया, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी ना भाई, तो क्यों तुमने हीट दी कितना भैया, ms डेल्टा टी, तो मैं इसको dt लिख रहा हूं या ms t लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये जो तुम्हारी Q है, Q, ये Q कितना तुमने Q दिया, Q इंटू टी, जितने समय यहां से लगा, जैसे यहां से यहां तक T1 लगा ना, तो तुमने Q ये पर सेकेंड का है, हियर Q इज हीट पर सेकेंड, हीट पर सेकेंड, और तुमने इसको T1 टाइम तक दिया था, क्यों जी, T1 टाइम, तो ये Q इंटू टी। ठीक है, अब मेरे को इसमें क्या dt/t निकालना है, तो मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएट कर दो भैया इसको, तो डिफरेंशिएट करो, तो इधर जाएगा Q, T का डिफरेंशिएशन बनना भाई, और ये हो जाएगा m कांस्टेंट है, s कांस्टेंट है, और dt/t डिफरेंशिएशन आई होप आप लोग को आता होगा। तो यहां से बताओ मेरे को dt/dt कितना आया, q/ms, q/ms। अच्छा, जहां पे q क्या है, हीट पर सेकेंड, अभी ये m क्या है, मास ऑफ द सिस्टम, s क्या है, स्पेसिफिक हीट, s इज स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट किसका, ऑफ मटेरियल, ऑफ सब्सटेंस लिख देता हूं मैं, सब्सटेंस। चलिए अब बताइए मेरे को, अच्छा क्या ये dt/dt स्लोप बता रहा है थीटा, अब मेरे को ये बताओ कि ये थीटा कब बड़ा होगा, अच्छा ये Q तो बदल नहीं रहा, M बदल नहीं रहा, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। अगर स्पेसिफिक हीट मेरी कम है, स्पेसिफिक हीट मेरी कम है, तो बताओ मेरा थीटा ज्यादा भाई, रिवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट अगर मेरी स्पेसिफिक हीट डिक्रीज करेगी तो थीटा इंक्रीज करेगा। तो अब मुझे बताओ थीटा1 के लिए स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी होती है, 0.5, 1/2, 0.5 होती है, कितनी होती है, 0.5। तो थीटा यहाँ पे, या अच्छा ठीक है, यहाँ के लिए बताओ, यहाँ के लिए मुझे थीटा तू बताओ, यही होगा, s बाई ये भी होगा, लेकिन बताओ इसमें s कितना है, 1 है, इसमें s कितना है, 1 है, और इसमें 0.5 है, तो बताओ इसमें कौन थीटा बड़ा है, इसमें ऊपर वाला थीटा1 बड़ा है। अरे भाई देखो ये 1/1 है, 0.5 को मतलब 1/2, तो ये ऊपर हो गया 2, समझ लो भाई, तो थीटा1 बड़ा है किससे, थीटा2 से, थीटा1 इज ग्रेटर देन थीटा2। अच्छा अगर मैं थीटा3 की बात करूं, तो थीटा3 भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, स्पेसिफिक हीट के, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितनी होती है, 0.5, तो थीटा3 भी कितना है, लगभग 2, ऊपर न्यूमरेटर में कितना है 2, क्या ये दोनों सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा1 इक्वल टू थीटा3 बट ग्रेटर देन थीटा2, बोलो सही है नहीं, क्या आप लोग को समझ में आया। अच्छा अब इसको कैसे लिख सकते थे, दूसरी तरीके से ये भी आप लोग को समझा देते। देखो अगर आप लोग को पता होगा y = mx इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और ये स्ट्रेट लाइन है भैया हर जगह,
तो मेरे को बताओ यहां पे T बाई टी क्या होगा, Q बाई एम एस। देखो T बाई टी क्या होगा, Q बाई एम एस, यस सर। T बाई टी और ये Q बाई एम एस। तो क्या वही रिलेशन फिर भी निकल गया है। लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है वो हमको स्लोप भी बताता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये थीटा कैसे निकालना है। ठीक है, इस पे अब हम एक क्वेश्चन का है कि दो मटेरियल है जिसका एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है। ठीक है, मास m को भी हीट दी जा रही है और मास 2 को भी क्या दी जा रही है, हीट दी गई है। ठीक है, अब मास 1 को जब हीट दिया गया तो उसका जो ग्राफ आया वो ऐसे आया। एक ग्राफ आप लोग समझ रहे होंगे किस कैसे ग्राफ ड्रा किया गया है। मास 2 को जो कि दोगुना है पहले मास से, उसका ग्राफ ड्रा किया गया तो ये ऐसे आया। ठीक है, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस पे 2 सेकंड में हो रहा है पहले में, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसमें 3 सेकंड में हो रहा है। और इसमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 2 सेकंड से 5 सेकंड तक हो रहा है और इसमें 3 सेकंड से 6 सेकंड तक हो रहा है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसमें 150 डिग्री सेल्सियस पूरा है और इसमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 180 डिग्री, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 180 डिग्री सेल्सियस पूरा है। आप लोग को ये बताना है कि इन दोनों मटेरियल, ये दोनों डिफरेंट मटेरियल है। ठीक है, तो इन दोनों मटेरियल में किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। ठीक है, इसको ट्राई करिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको ये फाइंड करना है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी ज्यादा है, प्रोसेस 1 के लिए, प्रोसेस 2 के लिए। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि इसको पहली बात तो आप ऐसा ना बिल्कुल आइए कि ये यहां से यहां तक 3 सेकंड ले रहा है और यहां से यहां तक ये भी 3 सेकंड ले रहा है, तो दोनों बराबर सेकंड ले रहे हैं तो दोनों का लेटेंट हीट इक्वल है। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग ना समझिएगा जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व ना करना। तो मेरे को ये बताओ लैटेंट हीट Q इक्वल टू ml होता है। यस सर। अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस के लिए लिखूं तो Q1, अच्छा Q क्या, क्यों सर? Q हीट। तो मान लो कि वो कांस्टेंट हीट दे रहा है ना भैया, तो वो कांस्टेंट हीट इसको कितने सेकंड के लिए दे रहा है, 3 सेकंड के लिए। तो ये 3Q, 1 सेकंड में Q दे रहा है तो 3 सेकंड में 3Q देगा, 3Q। अच्छा, इसका मास तो 1 ही है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 1। तो अगर मैं दूसरे के लिए बात करूं तो वो भी हीट कितने सेकंड दे रहा है, 3 सेकंड के लिए। तो 3Q इक्वल टू कितना मास है इसका, 2m और LF2। तो मेरे को यहाँ बताओ LF1 कितना हो जाएगा, LF1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3Q अपॉन में m। यस सर। और ये क्या हो जाएगा, LF2 3Q अपॉन में 2। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बड़ा है, ये अरे न्यूमरेटर सेम है, यस सर। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका लैटेंट हीट फ्यूजन कम हो जाएगा। तो L1F इज ग्रेटर देन L2F, LF2 सॉरी, LF1 इज ग्रेटर देन LF2। देखिए इसका न्यूमरेटर तो सेम है ना, डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो ये बड़ी होगी क्वांटिटी। तो इसमें कौन सा सही है, के ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लिक्विड। तो लिक्विड की हमको स्पेसिफिक हीट बताना है, जिसमें फिर आप लोग बताओ कि स्पेसिफिक हीट ए की कम होगी या ज्यादा होगी। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता है कि dt बाई dt इज इक्वल टू Q बाई ms होता है। यहां पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मैं पहले के लिए बात करूं तो अब ये Q क्या है, पर सेकंड कितनी हीट दी जा रही है। ठीक है, तो अगर पहले वाले प्रोसेस के लिए मैं बात करूं तो देखो यहां से यहां तक का लिक्विड हो रहा है, चेन लिक्विड है, तो 5 से 8 3 सेकंड तक उसको दिया गया है। तो 1 सेकंड में Q तो 3 सेकंड में 3Q। क्लियर है, dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले वाले में अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं तो वो 50 से 180 चला गया, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 130 आया। ठीक है, अब dt कितना सेकंड तक भैया, 3 सेकंड। देखो dt क्या है, यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 5, तो dt चेंज कितना है, 3 सेकंड का, इज इक्वल टू 3Q डिवाइड में m तो m है और ये SB। ठीक है, तो अब मैं अगर दूसरे के लिए निकालना चाहूं तो दूसरे वाले में dt का चेंज कितना है भैया, 107। क्यों जी, 107 डिवाइड में कितने सेकंड के लिए भैया चेंज हो रहा है, देखते हैं। 0 से 9 और 0 से 6 3 सेकंड इज इक्वल टू 3 सेकंड तक ये भी हीट दे रहा है भैया, तो 3Q डिवाइड में कितना मास है, 2m मास है। और SV, ये SV1 लिख दो, ये SV2 लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं। तो डिवाइड करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए
अब इसको देखो दोनों डिवाइड करा देता हूं। मैं लिखता हूं क्या 130/3 इंटू 3/107 इज इक्वल टू 3q/msv1 इंटू में 2msv2 डिवाइडिंग 3। तो 3q से 3q कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये आया 130 डिवाइडेड 107 इज इक्वल टू 2sv2 डिवाइड में sv1। तो अब ये इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा sv1 इज sv1। अच्छा ये 2 से कटेगा, कितनी बार जाएगा ये 65 बार। तो एक लाइन और लिख देता हूं, ये हो जाएगा 65, दैट इंप्लाइज टू 65/107 इज इक्वल टू sv2 डिवाइड में sv1। तो sv1 इधर चलाएगा, तो एक लाइन और लिख देता हूं मैं, sv1 इज इक्वल टू 107 डिवाइड में 65 इंटू sv2। तो बताओ ये वैल्यू एक से बड़ी कि एक से छोटी है? एक से बड़ी है। एक से बड़ी, मतलब कि sv2 में तुम एक से बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करा रहे हो तब sv1 आ रहा है। इसका मतलब sv1 इज ग्रेटर देन sv2। तो sv1 इज ग्रेटर देन sv2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।